Hello everyone, welcome back in my YouTube channel English with Hukum Patel. Friend, as you all know that we discussed about narration in our last video. That was narration part 1. Today we are going to discuss part 2. और इस वीडियो में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखेंगे. ठीक है, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी डिस्कस अबाउट द की पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है, तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, फर्स्ट WH टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड सेकेंड वन इज यस नो क्वेश्चन. ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन दोनों टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के बेसिक रूल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंजंक्शंस का. ठीक है, WH क्वेश्चन वाले डायरेक्ट स्पीच में किसी भी तरह का कंजंक्शन यूज़ नहीं करते, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था. ठीक है, यस नो क्वेश्चंस के इनडायरेक्ट सेंटेंस में हमको कंजंक्शन यूज़ करना पड़ता है इफ़ और वेदर का. ठीक है, जैसे हम जनरल स्टेटमेंट में दैट यूज़ करते थे, सब जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल में देखा, ही सेड दैट. ठीक है, उस तरह से. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH और यस नो क्वेश्चन के इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम हमको अलग कंजंक्शन यूज़ करने पड़ते हैं. ठीक है, WH वाले में किसी तरह का कोई कंजंक्शन नहीं, यस नो क्वेश्चन में इफ़ या वेदर कंजंक्शंस. ठीक है, अब सेकेंड बात ये बता देता हूँ कि WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन एक्चुअल में होते क्या हैं. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो WH प्लस वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं. WH प्लस वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हु, वाई, वेयर, वैन. ठीक है, ये सारे वर्ड WH प्लस वर्ड्स कहलाते हैं. ऐसे वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन WH प्लस क्वेश्चन कहलाते हैं. और यस नो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से होता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड से. ठीक है, यस नो क्वेश्चन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा यस और नो में आप दे सकते हो आप. ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज मैं आपसे ये पूछूं कि आर यू अ स्टूडेंट. ठीक है, तो आप या तो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे. हाँ या नहीं में आपका आंसर कंप्लीट हो सकता है, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, बट सपोज आई आस्क यू वेयर आर यू गोइंग. वेयर आर यू गोइंग मैं WH प्लस वर्ड के साथ पूछ रहा हूँ, तो वेयर आर यू गोइंग को आप यस नो में आंसर नहीं कर सकते, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरह से इसको 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, WH प्लस यस नो क्वेश्चन. ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं. द रिपोर्टिंग वर्ब्स आर यूजुअली चेंज्ड इनटू वर्ब्स लाइक आस्क्ड और इंक्वायर्ड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखेंगे. ठीक है, जनरल स्टेटमेंट के क्वेश्चन को जब हम चेंज करते थे उसको टोल्ड में चेंज करते थे या तो सैड ही रखते थे. ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो टोल्ड मतलब तो बताना होता है, तो उसने बताया तो नहीं बोला जा सकता. ठीक है, हमको क्योंकि उसने पूछा है इंटरोगेटिव में, तो उसने पूछा ही बोलेंगे. तो उसने पूछा मतलब आस्क्ड या इंक्वायर्ड. ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे. इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क्ड, ही इंक्वायर्ड, ऐसे आपको चेंज करना है. क्लियर. फोर्थ टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच इज चेंज्ड फ्रॉम इंट्रोगेटिव टू असर्टिव पास्ट फॉर्म. अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना होता है आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस. ठीक है, दूसरी बात ये कि उसको पास्ट फॉर्म में भी चेंज करने होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि चाहे किसी भी तरह के सेंटेंस हो उसको पास्ट फॉर्म में चेंज करना होता है. ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी पास्ट फॉर्म में चेंज करोगे उसका, प्लस इंट्रोगेटिव फॉर्मेट को असर्टिव फॉर्मेट में भी लाना पड़ेगा. क्लियर है. चलिए इन दोनों सेंटेंसेस को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ WH क्वेश्चंस. ठीक है, WH क्वेश्चन के एग्जांपल पहले अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यस नो क्वेश्चन के एग्जांपल. ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज ही सेड व्हाई आर यू लेट. अब इसको चेंज कैसे करना है वो डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले काम तो आपको ये करना है, जैसे यूजुअली आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने में करते ही हैं. ठीक है, रिपोर्टिंग सॉरी, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को आपको हटाना पड़ता है सबसे पहले. ठीक है, जैसे कि हमने जनरल स्टेट किए थे. ठीक है, नेक्स्ट आपको करना होता है जो WH प्लस क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको. ठीक है, WH प्लस वर्ड, उसको डायरेक्ट आपको लिख देना होता है. ठीक है, आपको किसी तरह का कंजंक्शन यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये WH प्लस क्वेश्चन है. उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब को अपनी जगह में ला लेने होते हैं सिंपली, क्योंकि आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है. आप इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में हेल्पिंग वर्ब सामने रहता है, अफर्मेटिव में लाना है, इस कारण से उसको अपने एक्चुअल प्लेस में ला देने होते हैं. ठीक है, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर ही आस्क्ड व्हाई आई वाज लेट. ठीक है,
हुआ क्या क्या इसमें, सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाए, ठीक है, बिना कंजंक्शन के डायरेक्ट सेंटेंस को कंजक्ट किए, उसके बाद अफर्मेटिव फॉर्मेट में लाए, प्लस पास्ट फॉर्म में भी चेंज की। आर का चेंज हो गया वॉज में, आई क्योंकि हुआ उसने मेरे लिए यू बोला था तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ तो आई बोलूँगा, ठीक है। तो इस तरह से ये WH क्वेश्चंस के सेंटेंसेस इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। माय फ्रेंड सेड टू मी हाउ डिड यू विन दी कॉम्पिटिशन। मेरे फ्रेंड ने मुझसे बोला कि आपने कॉम्पिटिशन कैसे जीता, तो ये चेंज होगा माय फ्रेंड आस्क मी हाउ आई हैड वॉन दी कॉम्पिटिशन। आई हैड क्यों, क्योंकि पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो परफेक्ट मीन्स हैड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, मिस्टर रॉय सेड टू रिसेप्शनिस्ट व्हेन कैन आई मीट दी प्रिंसिपल। मिस्टर रॉय ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि मैं प्रिंसिपल से कब मिल सकता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर रॉय आस्क्ड रिसेप्शनिस्ट व्हेन ही कुड मीट दी प्रिंसिपल। कैन चेंज हो गया कुड में, ठीक है। कैन किस में चेंज होगा, कुड में, क्योंकि पास्ट फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ अफर्मेटिव फॉर्म में भी चेंज हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह में वापस आ गया सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव का, ठीक है। तो इसलिए चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी सैड टू हिम वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, ठीक है। शी सैड टू हिम वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, तो इसका क्या चेंज होगा, शी आस्क्ड हिम वेयर ही हैड गोइंग, सॉरी 1 minute, ओके, शी आस्क्ड हिम वेयर ही हैड बिन गोइंग लास्ट डे, ठीक है। तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, क्लियर है। तो ये तो एग्जांपल्स है WH प्लस क्वेश्चंस का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यस नो क्वेश्चन के। ओके, तो यस नो क्वेश्चन के एग्जांपल्स है। सबसे पहले ही सेड हैव यू कंप्लीटेड योर ऑल द टास्क, ठीक है। उसने कहा कि क्या आप अपना सभी टास्क कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें आप देखिए WH प्लस क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन के रूप में, आप हेल्पिंग वर्ब के साथ ये क्वेश्चन बना है, ठीक है, क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको कंजंक्शन यूज़ करने पड़ते हैं, इफ़ या वेदर। हमने इस पर इफ़ यूज़ किया है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था इफ़। तो ये इसका हो जाएगा ही आस्क्ड इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई ऑल दी टास्क, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्योंकि ये हैव में था उसको हम हैड फॉर्मेट में चेंज किए, क्योंकि हमको पास्ट में चेंज करना होता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मृदुला आस्क्ड मनीषा डिड यू बाय द मैजिक शो टिकट, डिड यू बाय द मैजिक शो टिकट। तो पास्ट सिंपल में है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, मृदुला आस्क्ड मनीषा इफ शी हैड बॉट दी मैजिक शो टिकट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वन इज सीता सेड टू राम विल यू प्ले टुडे, तो ये हो जाएगा सीता आस्क्ड राम वेदर ही वुड प्ले दैट डे। टुडे चेंज हुआ दैट डे में, और विल चेंज होगा वुड में, ठीक है। लास्ट वन इज ही सेड टू हिज सिस्टर कैन यू सिंग लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर। उसने अपने बहन से कहा कि क्या आप एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह गा सकती है, ठीक है। तो इसका चेंज क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हिज सिस्टर वेदर शी कुड सिंग लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर, ठीक है। ये ऐसा चेंज हो गया, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यस नो क्वेश्चन के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नरेशन विथ क्वेश्चन टेक्स्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है। और आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन अगर आते हैं सेंटेंसेस, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, while changing such questions to indirect speech the tag is expanded to a full question and the question mark is left out। क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन को जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसको एक फुल इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में लेके उसकी उसी वे में आपको चेंज करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट हैवंट यू, ठीक है, हैवंट यू। क्वेश्चन टेक्स क्या होता है वो अभी आप सब जानते होंगे, ठीक है। क्वेश्चन टेक में किसी भी बातों को अपने द्वारा बोली गई बातों को जोर देकर बोला जाता है, या उसको अप्रूव पूछा जाता है कि क्या ऐसा है कि नहीं, ठीक है। जैसे उसने बोला यू हैव अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट हैवंट यू, ठीक है। आप सभी ने एक्सपेरिमेंट समझ लिए हैं, ठीक है, समझ लिए कि नहीं, इस तरह से ये क्वेश्चन टेक्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको आपको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा, जैसे आप लास्ट वीडियो एग्जांपल में किए थे सेम वैसे ही, ठीक है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ़ दे हैड अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट, हमने यहाँ पर इफ़ कंजंक्शन यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है मदर सैड टू हर फ्रेंड माई डॉटर सैंग वेल डिडंट शी। मदर ने अपने फ्रेंड से वो पूछी कि मेरी बेटी ने अच्छी गाई है कि नहीं, या
गायकी नहीं, ठीक है। ये हो गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मदर आस्क्ड हर फ्रेंड इफ़ हर डॉटर हैड संग वेल। अब क्योंकि ये पास्ट सिंपल में था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से नरेशन क्वेश्चन टेक वाले सेंटेंसेस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़, मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है। आप इसके आंसर बना के कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके आंसर का यस राइट और रॉन्ग अप्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो रहा नरेशन का पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। इसको आप अच्छे से देखिए और समझिए, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।